देखिए आज जो ये प्रदर्शन हमने किया है यहाँ नगर निगम के कार्यालय के बाहर, ये एक तरह से घेराव है एमसी प्रशासन का। और आज पूरे शिमला के अंदर, शिमला शहर के अंदर रेडी फड़ी तय बाज़ारी के जितने भी लोग हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। आपको मालूम है पिछले काफ़ी महीनों से रेडी फड़ी तय बाज़ारी यूनियन जो है संघर्ष पर है। संघर्ष पर इस मसले को लेकर है कि हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 19 के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चलाने का जो अधिकार दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 21 में ही जीने का अधिकार दिया गया, उन अधिकारों को नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से कुचल रहा है। हमारे देश के अंदर रेडी फड़ी तय बाज़ारी की मांगों को लेकर एक लंबा आंदोलन हुआ कई सालों तक पूरे देश के अंदर, और 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग पहुंचे इस विषय को लेकर कि हमारे देश के अंदर जो लगभग 4 करोड़ तय बाज़ारी काम करते हैं और जिस पर लगभग 16 करोड़ लोग जो हैं आश्रित हैं, उनके परिवार वाले, उनके लिए एक नीति निर्धारण हो, उनको भी जीने का अधिकार दिया जाए। ये लोग गरीब हैं, वो लोग हैं जिनके पास अपनी दुकान बनाने के लिए साधन नहीं है, जिनके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि वो दुकानों का महंगा किराया दे पाएँ, लेकिन क्योंकि संविधान ने जीने का अधिकार दिया है तो इनको भी जीने का अधिकार है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया और केंद्र सरकार को एक निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिए कानून बनाया जाए तय बाज़ारी के लिए। उसी के अनुरूप 2014 में मई के महीने में 1 मई को एक कानून अस्तित्व में आया जिसको स्ट्रीट वेंडर एक्ट बोला गया। यह स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या कहता है, साफ तौर पर यह कानून क्या कहता है, जिसको हम आपके माध्यम से जनता में ले जाना चाहते हैं। यह कानून कहता है किसी भी तय बाज़ारी को उजाड़ा नहीं जा सकता। ये शब्द उसमें लिखा गया है कि किसी भी तय बाज़ारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि उनको बसाने की प्रक्रिया को तेज करना है और ये भी कोशिश करनी है कि अगर उनके लिए कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर या अच्छा कोई इंतज़ाम हो सकता है तो वो भी इंतज़ाम उनके लिए किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से ये नगर निगम प्रशासन नया जो आया है शिमला के अंदर, इन्होंने कार्यभार संभाला है, ये लगातार पिछले काफ़ी महीनों से, बल्कि सालों से, जब से ये 2-3 सालों से लगातार जो है तय बाज़ारी को तंग कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों ये भी घटनाक्रम देखा लिफ्ट के ऊपर कि जहां माननीय सरकार के एक मंत्री पहुंच गए और जिनके पास जो स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जो बाकायदा कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर और देश के कानून में जारी किए गए हैं वेंडर्स सर्टिफिकेट होल्डर को भी वहां से उजाड़ दिया गया, जो कि कानून किसी भी तरीके से इजाजत नहीं देता। उसी जगह के सर्टिफिकेट बने थे। इसी तरीके से लक्कड़ बाजार में, संजौली में, लोअर बाजार के अंदर, राम बाजार के कुछ इलाकों में, बस स्टैंड के इर्द गिर्द, खलीणी में, आपके सुमटी के इलाकों में, टूटू के इलाकों में, समर हिल के इलाके में, लक्कड़ बाजार लॉन्गवुड के इलाके में, आईजीएमसी के इलाके में, या इवन की रिज के इर्द गिर्द जहां पर जो वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी किए गए थे उन लोगों का भी सामान छीना जा रहा है। और गाड़ी इस तरीके से दौड़ाते हैं ये जैसे कोई जो है एक तरह से आपातकाल की स्थिति होती है कि जहां डराकर जो है गाड़ी दौड़ाकर जो मजबूर कर देते हैं तय बाज़ारियों को अपना सामान समेटने के लिए और भागने के लिए। क्या किसी देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, किसी को अपना रोजगार चलाने का अधिकार नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको बिल्कुल यहाँ जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि 2016 में जब पहली बार यहाँ सर्टिफिकेट बने कुछ लोगों के, और वो सर्टिफिकेट जो अपने आप में कानूनी वो हथियार हैं अब तय बाज़ारी के पास, लेकिन 5 साल के बाद जब पुनर्निरीक्षण होना था, पुनर्मूल्यांकन होना था और जो तय बाज़ारी छूट गए थे, कानून के अंदर लिखा है कि जो छूट जाते हैं उसको 5 साल के बाद सर्वे करके उनको जोड़ना है। तो 2021 में सर्वे होना चाहिए था। अगर 2021 में सर्वे नहीं हुआ, किसकी गलती थी? वो क्यों नहीं सर्वे किया? क्यों नहीं आपने जो कार्ड दिए इनको तय बाज़ारी को? आपकी नालायकी के कारण उनको कार्ड नहीं मिले और उसके कारण आप बहाना बनाते हैं इनके पास कार्ड नहीं है इसलिए इनको उजाड़ो। ये अपने आप में गैर कानूनी है, क्योंकि अब तो दूसरा सर्वे आने वाला है। 2026 में तो दूसरा सर्वे आना था 2021 के बाद, अभी भी वो सर्वे नहीं हुआ है। जिनको कार्ड मिलने थे, जिन्होंने अप्लाई किया, एप्लीकेशनें दी, टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, वहाँ जो चुने गए लोग हैं वो जो बातें रखते हैं, उनको दरकिनार करके इस कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दूसरे अधिकारी अपनी जो है दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। हम बिल्कुल सीधे रूप में कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लागू होने चाहिए, दिशा निर्देश लागू होने चाहिए। जो
स्ट्रीट वेंडिंग के संदर्भ में जो कानून बना है 2014 का, वो लागू होना चाहिए, उसके नियमों की पालना होनी चाहिए। और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि एक सब कमेटी बनाई है प्रदेश सरकार ने, जिसके अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया किसने? भारत सरकार ने। हिमाचल सरकार के पास कोई अधिकार नहीं ऐसी सब कमेटी बनाने का। ये सब कमेटी पूरी तरह से गैर कानूनी है जो हिमाचल सरकार ने बनाई है। ये गैर कानूनी कमेटी जो है तर्क दे रही है कि तहबाजारियों को जो शिमला से उजाड़ा जाए, ये तर्क किसी तरीके से हम मानेंगे नहीं। और अगर नगर निगम प्रशासन टकराव करना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, हम संविधान को लागू करने की मांग लेकर आए हैं, जीने का अधिकार मांगने आए हैं। स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट, जो स्ट्रीट वेंडिंग का जो कानून है 2014 का, उसको लागू करने की मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को लागू करने के लिए आए हैं। तो इसलिए इस तरीके की जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, आप देख रहे हैं लोअर बाजार से भी रोज जो है लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। वहां से भी, वो पूरे शिमला के इलाके में कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है शिमला के अंदर जहां जो इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज का जो आपने देखा है कि हमने तय बाजारी यहाँ सजाई है, इसका मकसद क्या है? यहाँ क्यों आ गए हम ये सारा सामान लेकर? जब हमें लिफ्ट पर, जब हमें IGMC में, जब हमें लोअर बाजार में या पूरे शिमला के किसी भी इलाके में आप जो है सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वहां खड़े नहीं होने देते हैं, हमें खड़े नहीं होने देते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, कानून को लागू नहीं करने देते हैं, तो हमारे पास क्या चारा है? फिर हम वहां नहीं सजाएंगे ना लोअर बाजारी, फिर लोअर जो तय बाजारी, फिर तय बाजारी हम कहाँ सजाएंगे? तय बाजारी सजाएंगे ही। और आज सिर्फ हम सांकेतिक रूप में आए हैं, ऐसा ना सोचें कमिश्नर कि ये जो हमने 8-10 दुकानें लगा दी हमें ज्यादा तंग करेंगे, हम यही एक नई मार्केट सजा देंगे, उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे। इसलिए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सरकार से भी ये अनुरोध है और कॉरपोरेशन से अनुरोध है कि तमाम कार्रवाई जो उजाड़ने की चलाई हुई है उसको तुरंत बंद करें, कानून को लागू करें। और आज के बाद अगर गाड़ी दौड़ेगी इनकी उजाड़ने के लिए तय बाजारी को, तो निश्चित तौर से यूनियन का भी मुकाबला होगा, आमने सामने का मुकाबला होगा। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग करते हुए माननीय हाई कोर्ट से भी हम ये कहना चाहते हैं, 2019 में भी हम माननीय हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे अपने कुछ पक्ष लेकर। हम हाई कोर्ट से भी ये इल्तजा करना चाहते हैं कि इनका जो संज्ञान लें, ये जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन पर जो कार्रवाई इनिशिएट करें।